जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग यूपी कैडेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये यूपी कैडेट में हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका एक भी टाइम जो एक भी मिनट है, सेकंड है, दोस्तों आपका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रश्नों को हम बहुत ही बारीकी से हल करेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकेंगे उतने बनाएंगे एक बहुविकल्पीय में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो किसका जो है मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरफ फसल दिया है, एक तरफ कुल दिया है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि चुकंदर का कुल होता है चीनोपोडिएसी। ठीक है, ये सही है हमारा। और शकरकंद का जो है कानवोलुलेसी होता है। ठीक है, करेला का होता है कुकुरबिटेसी। ठीक है, ये कद्दू कुल का करेला। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे गलत है दोस्तों, वो भिंडी का जो है सोलेनेसी नहीं होता है। भिंडी का दोस्तों होता है मालबेसी। ठीक है, भिंडी का मालबेसी कुल होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो हमारा है दोस्तों वो है यहाँ पे कोलक्राफ्ट। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कोलक्राफ्ट में जितनी गोभी वाली फसलें होती हैं। ठीक है, जैसे गाठ गोभी, ब्रोकली हो गया, और फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ये सब हमारी कोलक्राफ्ट है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, अब जो जड़ वाली फसलें हैं दोस्तों, आलू, अदरक, तो जड़ वाली फसलें दोस्तों जो हमारी है वो आलू अदरक नहीं है। ठीक है, जड़ वाली फसलें हमारी कौन सी है, मूली है, गाजर है, शकरकंद है, सलजम है। ठीक है, तो जड़ वाली फसलें हमारी कौन कौन सी है, मूली, गाजर, शकरकंद, सलजम। ठीक है, और जो शल्गकंदीय फसलें हैं, ठीक है, प्याज, लहसुन। ठीक है, ये भी जो है ये सही है। इसको हम लोग बल्ब फसलें भी बोलते हैं। ठीक है, जो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बल्ब। ठीक है, बल्ब के आकार के होते हैं लहसुन, प्याज, इसलिए उसे बल्ब फसलें बोला जाता है। ठीक है, और फलदार। ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आलू अदरक जो है ये हमारा कंद वाली सब्जी है। ठीक है, और जड़ वाली सब्जी कौन कौन सी है, मूली, गाजर, शकरकंद, सलजम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग है। तो दोस्तों फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। तो दोस्तों फूल गोभी का जो खाया जाता है वो कौन सा भाग है, पुष्पक्रम खाया जाता है। ठीक है, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पक्रम खाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसमें से जो कौन है वो एकदम से सही उसका जो है दोस्तों है। देखिए अब गाजर जो है, गाजर में विटामिन डी नहीं पाया जाता। ठीक है, गाजर में कौन सा पाया जाता है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और पात गोभी में जो हमारा है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये तो सही मैच कर रहा है। ठीक है, अब प्याज में जो है इसमें विटामिन और प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग ना के बराबर पाए जाते हैं, इसलिए इसमें कोई विटामिन प्रोटीन नहीं, इसमें भी नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और पात गोभी में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपका जो है एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया है दोस्तों, एक तरफ फसल दिया है, एक तरफ वनस्पति नाम दिया। तो आपको जितने भी फसल हैं सभी के वनस्पति नाम याद कर लेने हैं, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही पूछता है। देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है प्याज, और सामने दिया है एलियम सीपा। ठीक है, तो प्याज का हो गया दोस्तों एलियम सीपा, इसका कुल क्या है, एलिएसी है। ठीक है, और जो हमारा खरबूज है दोस्तों ये है कुकुरबिटा मोस्टाटा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारा खरबूजा है इसका जो कुल है, ये इसका जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों वो कुकुमिस मेलो है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, इसका क्या है दोस्तों, कुकुमिस मेलो। ठीक है, और मिर्च का कैप्सिकम फ्रूटेसेनम है। ठीक है, मिर्च का क्या है, कैप्सिकम फ्रूटेसेनम। दोस्तों इसमें दो प्रजातियाँ होती है, एक गोल एक लंबी वाली। ठीक है, तो आप दोनों के नाम याद कर लीजिएगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है बैगन। ठीक है, सोलेनम मेलोंजिना, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा गलत है दोस्तों, खरबूजा का, इसका कुकुरबिटा मोस्टाटा दिया है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या होता है, कुकुमिस मेलो। और जो पढ़ाया जाता है दोस्तों लगभग वो सभी सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है वो कौन सा वैरायटी होती है, वो रेटिकुलेटस होती है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से देख लेते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दिया है, एक तरफ फसल दिया है और एक तरफ उसका जो है ओरिजिन प्लेस दिया है, जन्म स्थान, यानी कि उसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ठीक है, तो देखिए बैगन का जो दोस्तों संबंध है वो भारत से। ठीक है, तो बैगन का जो जन्म स्थान है दोस्तों वो भारत ही माना जाता है। ठीक है, बैगन का क्या माना जाता है, भारत माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो है फूल गोभी का जो है
इटली माना जाता है, ठीक है। फूल गोभी का इटली, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और भिंडी का जो ओरिजिन प्लेस है वो कौन सा है दोस्तों, अफ्रीका है, ये भी सही है, ठीक है। मिर्च का, तो दोस्तों ये गलत है, मिर्च का जो है वो दक्षिण अमेरिका माना जाता है, ठीक है। कौन सा माना जाता है, दक्षिण अमेरिका, या कहीं कहीं आपको दोस्तों ब्राज़ील देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिर्च का क्या है, दक्षिण अमेरिका या फिर ब्राज़ील, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च के लाल रंग का क्या कारण है, ठीक है। तो दोस्तों मिर्च का जो लाल रंग है वो कैप्साइसिन के कारण होता है, किसके कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण, किसके कारण, मिर्च का लाल रंग जो होता है वो कैप्साइसिन के कारण होता है, किसके कारण, कैप्साइसिन के कारण, ठीक है। अब जो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपड़ के लिए प्याज के बेहन की उचित आयु है। तो दोस्तों जो प्याज के बेहन की उचित आयु होती है रोपड़ के लिए, यानी कि जब उसको हम लोग खेतों में प्लांट करते हैं तो कौन सा समय होता है दोस्तों, 8 से 10 सप्ताह के मध्य कर देना चाहिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ समय कितना होता है, 8 से 10 सप्ताह के मध्य, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा नवीन एक प्रजाति है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूसा नवीन जो है वो हमारी किसकी प्रजाति है, लौकी की प्रजाति है। पूसा नवीन किसकी प्रजाति है, लौकी की, ठीक है। पूसा नवीन किसकी प्रजाति है, लौकी की, याद रहेगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला सिरा मोज़ेक रोग है। तो दोस्तों ये जो पीला सिरा मोज़ेक रोग है ये किसका है दोस्तों, ये भिंडी का रोग है, ठीक है। पीला सिरा मोज़ेक किसका रोग है, भिंडी का रोग है, ठीक है। और ये दोस्तों जो है ये किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। जो भिंडी का ये रोग है पीला सिरा मोज़ेक, ये भिंडी के कारण होता है, ठीक है। अब इसमें जो है पौधे की पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। आपको नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, पीला सिरा, यानी कि जो सिरा है वो पीला हो जाता है, ठीक है। पत्तियाँ जो है पीली पड़ जाती हैं इस रोग में, और ठीक है। और ये रोग किसके कारण होता है, तो ये रोग जो हमारा है वो वायरस के कारण होता है, वायरस मतलब विषाणु के कारण होता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो किसका जो है सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा है यहाँ पे दिया है, एक तरफ फसल दिया है, एक तरफ बीज दर दिया है, ठीक है। तो बीज दर भी आपको सभी फसलों के याद करने हैं क्योंकि बीज दर भी बहुत पूछता है, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे है बैगन 500 ग्राम, ठीक है। तो बैगन का 500 ग्राम बीज दर दोस्तों सही है, ठीक है। और जो यहाँ पे दिया है भिंडी का 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। अब लौकी का दिया है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो दोस्तों ये भी सही है। अब यहाँ पे दोस्तों लहसुन दिया है 8 से 10 किलोग्राम। तो देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि लहसुन का जो है नर्सरी नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो 8 से 10 किलोग्राम में दोस्तों 1 हेक्टेयर में फसल बोना संभव नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो लहसुन का एक्चुअल में होता है बीज दर, जैसे छोटी गांठ वाली फसलें होगी और बड़ी गांठ वाली फसलें, ठीक है। तो देखिए जो छोटी गांठ वाली होती हैं उनका बीज दर क्या होता है दोस्तों, 400 से 500 केजी, ठीक है। 400 से 500 केजी, किलोग्राम दोस्तों, ग्राम नहीं, ठीक है। ये कौन सी हमारी हो गई, ये छोटी वाली होगी, ठीक है। छोटी वाली की क्या होगी, 400 से 500 किलोग्राम, ठीक है, ध्यान रहेगा। और जो दोस्तों हमारा हो गया बड़ी वाली, ठीक है। बड़ी वाली में जो दोस्तों रहता है वो रहता है 600 से 700 किलोग्राम, ठीक है। 600 से 700 किलोग्राम, ठीक है। बड़ी वाली फसलों में कितना रहता है, 600 से 700 किलोग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। तो दोस्तों एक व्यक्ति को जो है कितने ग्राम सब्जी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, कि मतलब उसको इतनी सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। WHO के अनुसार जो हमारा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसके अनुसार है, ठीक है। प्रति व्यक्ति को कितनी सब्जियां खानी चाहिए एक दिन में। दोस्तों इसका सही आंसर है जो वो है 285 ग्राम, ठीक है। एक व्यक्ति को 285 ग्राम जो है सब्जियां प्रतिदिन एटलीस्ट खाना ही चाहिए, कम से कम 285 तो खाना ही चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में लगने वाला पर्ण जो रोग है फैलता है, ठीक है। पर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीफ कर्ल, ठीक है। दोस्तों आप जो है किसी भी फसल में जो बीमारियां हैं उसको हिंदी में याद करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। आप ट्राई करिए कि आप उसको इंग्लिश में याद करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश में दोस्तों किसी भी जो रोग है, बीमारी है दोस्तों, वो फसल में एक ही तरह रहता है, ठीक है, नाम एक ही जैसा रहता है। लेकिन पर्ण और दोस्तों इसी तरह से 2-3 नाम हिंदी में 3 से 4 नाम दिए रहते हैं, कहीं कहीं 5 नाम दे देगा। तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाओगे, हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है, हिंदी। लेकिन जो इंग्लिश होता है दोस्तों वो कॉमन होता है, ठीक है। तो आप किसी भी जो है इंग्लिश में याद करिए किसी भी बीमारी को या फिर कोई भी दोस्तों कीट है, ठीक है। अब देखिए जो पूछा है, मिर्च में लगने वाला पर्ण रोग फैलता है।
तो मिर्च में जो पड़कुंचन रोग फैलता है दोस्तों वो किसके कारण फैलता है? विषाणु द्वारा, ठीक है। तो मिर्च में जो पड़कुंचन रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा, ठीक है। और इसको कौन फैलाता है दोस्तों? तो इसको एक होती है सफ़ेद मक्खी, ठीक है। वो सफ़ेद मक्खी जो है इसको फैलाती है सभी पौधों पे, ठीक है। और ये जो पड़कुंचन रोग है, लीफ कर्ल हमारा दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो पत्तियां ऐसे दोस्तों ऐसे सीधे ऐसे पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो ऐसे पत्तियां होती हैं तो ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक है। और पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाते, क्योंकि जब पत्तियां ही मुड़ जाएंगी दोस्तों तो क्लोरोफिल जो है उसकी सहायता से भोजन नहीं बना पाएगा सूर्य के प्रकाश की सहायता से, तो पौधों का विकास नहीं होगा, ठीक है। और पौधे बौने रह जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में विप्टेल का क्या कारण है, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों, फूल गोभी में जो विप्टेल होता है दोस्तों, विप्टेल नामक रोग, ये किसी कमी के कारण होता है, तो ये होता है मॉलिब्डेनम की कमी के कारण, ठीक है। अब विप्टेल दोस्तों आपको सभी को पता होगा ये रोग नहीं है दोस्तों, ये क्या है? कार्यकी विकार है, यानी कि, ठीक है, ये कार्यकी विकार है फूल गोभी का, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो हमारे एकदम से फीते की आकार की हो जाती हैं। पत्तियां कैसी हो जाती हैं? फीते की आकार की, ठीक है। और जो पत्ती पड़ होता है दोस्तों वो विकसित नहीं हो पाता, ठीक है। पत्ती पड़ जो होता है वो विकसित नहीं हो पाता, इसलिए दोस्तों क्या होता है, फूल गोभी में जो है फूल नहीं बन पाता है, ठीक है। फूल गोभी में फूल नहीं बन पाता है, तो वही हमारा दोस्तों विप्टेल हो गया, ठीक है। और ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है मॉलिब्डेनम की कमी के कारण, ठीक है। किसकी कमी के कारण? मॉलिब्डेनम की कमी के कारण। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा गलत है, ठीक है, किसके सामने कौन सा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो फूल गोभी में कार्यकी विकार होता है बटनिंग, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, तो ये हमारा सही है। बटनिंग क्या होता है दोस्तों? बटनिंग वो होता है जिसमें फूल गोभी ऐसे बटन के आकार के हो जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो हमारा फूल गोभी में बटनिंग होंगे, ठीक है। और ब्राउनिंग दोस्तों जो है पौधे के तने होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको जो भूरा भूरा धब्बा दिखाई देगा, तो वो किसी कमी के कारण होता है, वो बोरान की कमी के कारण होता है। और ये भी फूल गोभी का दोस्तों कार्यकी विकार है, ठीक है। और रिक्टेनस जो है ये देर से कटाई करने पर होता है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि रिक्टेनस क्या है, कौन से फसल में लगता है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है दोस्तों, ब्लाइंडनेस यानी कि जो अंधा पौधा, ठीक है। अब ये अंधा पौधा दोस्तों ये भी फूल गोभी का क्या है? कार्यकी विकार है, ठीक है। अंधा पौधा क्या है? फूल गोभी का कार्यकी विकार है। देखिए मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी जो रोग है दोस्तों उसको इंग्लिश में याद कीजिए, देखिए यहाँ पे इंग्लिश दिया है, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस जो है, अब इसमें दोस्तों क्या होता है, जो पौधे की अंतिम कलिका होती है वो टूट जाती है, ठीक है। और या तो फिर कोई कीट उठ होता है दोस्तों, या जो अंतिम कलिका होती है कीट क्या करता है उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसमें फूल नहीं बन पाता, ठीक है। और ठीक है, अब जब फूल नहीं बनेगा दोस्तों तो फिर फूल गोभी बेकार ही है, समझ लीजिए, ठीक है। तो अंधा पौधा वही है, ठीक है, कि मतलब उसमें फूल गोभी नहीं होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शकरकंद का खाने योग्य भाग होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शकरकंद खाने योग्य भाग कौन सा होता है? परिवर्तित जड़ होता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जड़ होता है, जड़ के बाद परिवर्तित होकर जो बनता है वो परिवर्तित जड़ कहलाता है, ठीक है। तो शकरकंद का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? परिवर्तित जड़ होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तरबूज की प्रजाति है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि तरबूज की कौन सी प्रजाति है। तो तरबूज की प्रजाति दोस्तों अर्काजीत है, ठीक है। तरबूज की कौन सी प्रजाति है? अर्काजीत है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का पीला रंग किसके कारण है, ठीक है। तो जो दोस्तों प्याज में जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? क्यूरसटीन के कारण। प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है? क्यूरसटीन के कारण, ठीक है। और जो हमारा लाइकोपिन है दोस्तों, ये टमाटर में लाल रंग का कारण होता है, ठीक है। लाइकोपिन किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग के कारण। जो टमाटर में लाल रंग पाया जाता है किसके कारण पाया जाता है? लाइकोपिन के कारण, ठीक है। और जो नारंगी रंग है दोस्तों, कैरोटीन जो हमारा है ये किस में होता है? गाजर में नारंगी रंग, ठीक है। गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और दूध में जो पीलापन होता है दोस्तों वो भी कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। तो आप ऐसे सभी चीज़ों का याद करते चलिएगा। एक क्वेश्चन में आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। जब आप क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाना सीखेंगे तभी आप दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। आप केवल बहुविकल्पीय को सॉल्व करके नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको हर संभवतः जितने प्रयास करने हैं कि आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं उसमें, ठीक है, आपको बनाना है। अब दोस्तों कैरोटीन दूध में भी पीलापन हो गया, ठीक है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण हो गया।
और किस में कैरोटीन का कलर क्या होता है, तो आप ऐसे ढूंढिए, खुद से ढूंढिए, तभी आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खीरा की संकर प्रजाति है। तो दोस्तों खीरा की जो संकर प्रजाति है वो कौन सी है? पूसा संयोग। ठीक है, खीरा की कौन सी संकर प्रजाति है? पूसा संयोग। कौन सी प्रजाति है? पूसा संयोग। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट करिए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा। और आप ये भी बताएं कि आपको इनमें से कितना पता था। ठीक है, आप अपने आप को दोस्तों 20 में से कितने नंबर देते हैं, 10 नंबर देंगे या फिर 12 नंबर देंगे। ठीक है, ऐसे करके आप कमेंट कीजिए कि आपने कितना सही किया। ठीक है, और दोस्तों आपसे एक बात कहनी थी कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि वीडियो पे लाइक ही बहुत ही कम आते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों ये पहला वीडियो है यूपी कैट के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और वीडियो लाऊं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।